नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव लाइफ सूत्राज में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। दोस्तों क्या ऐसा होता है कि आपकी जब सैलरी आने वाली होती है उससे पहले आपको टेंशन हो जाती है कि पैसा आने से पहले ही हमारा उड़ जाता है, या महीने की 10 या 15 तारीख तक या 20 तारीख तक आपको ऐसा लगने लगता है कि अब पैसा तो पूरा ख़त्म हो गया, अब आगे के जो दिन हैं वो कैसे कटेंगे, या आपको ईएमआई की टेंशन सताते रहती है कि सैलरी आती है और पूरा ईएमआई में कट जाता है। तो दोस्तों इसी बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के पीछे भागते रहें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लोग करोड़पति हो जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी इतनी पैसे में इनकम और इतनी आपके पास सेविंग्स हो कि आपको बेसिक चीज़ों के लिए, ये जो आप जिस तरीके का लाइफस्टाइल आप मेंटेन करते हैं उसके लिए आपको सोचना ना पड़े। अगर आपको बीच में कहीं सपोज़ कीजिए महीने या 2 महीने में कहीं घूमने जाने का मन होता है, या आपको आपके बच्चों को किस तरीके के स्कूल में पढ़ाना है, इन सब चीज़ों के लिए आपको सोचना ना पड़े। और इसका मतलब ये है कि जो पैसा है उसको कहीं न कहीं आप कंट्रोल कर पाएँ, और ऐसा ना हो कि पैसा आपके लाइफ़ को कंट्रोल करे। दोस्तों मेन बात ये है कि लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, अच्छे खासी इनकम भी जनरेट करते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि महीने की 20 या 25 तारीख आते-आते पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं। दोस्तों इसका मेन कारण ये है कि लोग 2 बिग चीज़ नहीं सीखते, वो क्या है? एक है फाइनेंशियल प्लानिंग और दूसरी है मनी मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, और इस जर्नी की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है दोस्तों, तो चाहे आप कितनी भी अर्निंग कर लें, आप कभी भी पैसा सेव नहीं कर पाएँगे। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जितने ही कमाते हो, आप भले ही महीने का 50,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, 1.5 लाख कमाते हो, लेकिन आपको ये पहले ही डिसाइड करना है कि कुछ भी हो जाए मुझे 15 से 20% ये जितना भी आप कर सकते हैं इतना सेव करके चलना ही है। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आपके पास कम से कम आने वाले 6 महीनों का एक इमरजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप जॉब करते हैं, तो सपोज़ कीजिए कल को आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी जॉब चली जाती है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, रिसेशन हो सकता है, या कई किसी भी कारण से सपोज़ कीजिए आपकी जॉब चली जाती है, या सपोज़ कीजिए अगर आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस में कुछ आपको हैवी लॉस हो जाता है, या आपकी इनकम फ्लक्चुएट होती है, तो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि 6 महीने का आपके पास एक इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको तुरंत निकाल पाएँ। दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि अगर आप ईएमआई के चक्करों में फँसे हुए हैं, क्रेडिट कार्ड के चक्करों में फँसे हुए हैं, तो आपको इनसे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सपोज़ कीजिए अगर आपने कोई घर लिया हुआ है, तो वो फिर भी ठीक है क्योंकि आपका एक एसेट बिल्ड हो रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन, आईफ़ोन जैसी चीज़ भी लोन पे लेते हैं, और इससे अननेसेसरीली उन पे ही बर्डन पड़ता है। तो आपको जो चीज़ें अवॉइड की जा सकती है, उनके लिए लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप दोस्तों दूसरों का पैसा चुकाते रहेंगे, तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ़ एक सपना ही बन के रहेगा। दोस्तों अगला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको ज़रूर कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करना होगा। आपके पास ज़रूर कोई पैसिव इनकम का सोर्स होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, धीरे-धीरे आप करते चलिए। आप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं अगर आपको वो समझना आता है, या अगर आपके पास सपोज़ कीजिए रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से अगर रेंटल इनकम आती है, तो ये भी एक अच्छा अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि ये भले ही इनकम शुरुआत में छोटी होगी, लेकिन यही छोटा-छोटा करके आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगी आगे फ्यूचर के लिए। और दोस्तों आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो सिर्फ बचत से नहीं आने वाली है। इसके लिए आपको आपके इनकम सोर्सेज़ बनाने पड़ेंगे, और इनकम सोर्सेज़ कैसे बढ़ेंगे उसके लिए आपको कुछ स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी। आपको अपने आप को, जैसे सपोज़ कीजिए आप किसी जॉब में हैं, तो उससे हट के भी आपको कोई साइड हसल शुरू करना पड़ेगा। भले ही छोटा हो, लेकिन आप इंश्योर कीजिए कि आपकी जॉब के साथ-साथ आप और भी कुछ-कुछ काम करते रहें। तो दोस्तों आखिरी में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन है। अगर आप इस डिसिप्लिन से चलेंगे तो ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पैसों की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या स्टेप लेने वाले हैं वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। प्लस अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।